संत भगवान की जय, ब्रजभूमि की जय, गौ माता की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, संत भगवान की जय, ब्रजभूमि की जय, गौ माता की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, भक्तन की जय, सीताराम जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान, श्री राम भगवान की जय, संत भगवान की जय, जी जय श्री राधे, राधा गोविंद भगवान की जय। लेट क्यों चली मेरी आवाज? नदी की लेट क्यों जा रही मेरी आवाज? ठीक है। जा रही मेरी आवाज? आप अपनी यहाँ से ठीक करिए ना मेरा कैमरा। ठीक है। मेरा कैमरा ठीक है। पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः आगच्छ जानकीनाथ च वायुपुत्रास्य राघव गृहाणमं पूजां फोन एक साथ है दो जी, मैं आपको फोन कर रही हूँ, फिर आप फोन से कर रहे हैं, तो मैं आपको सेटिंग बता दूँ। राजीवनेत्रं श्रीरघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं श्रीराम वल्लभाम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानि
रासमंडलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्री कृष्ण प्राणाधिक प्रिये भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए तेना सत विघ्न अनेक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भू रवि सुता मैं प्रणवं शीस नवाय। चहुं दिश शोभित है सदा जाके संत समाज सब देवन को मुकुटमणि मेरो राजा श्री गिरिराज। पूजवायो पूजो स्वयं एक रूप तेजान जो पूजे पावे कृपा श्री गोवर्धन भगवान। गिरिराज महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल तक आपने अपनी मानवता की इस बहुत मधुर यात्रा में पहले आहार का विषय सुना, फिर संगति का विषय सुना, संग कैसा चाहिए, फिर व्यवहार को सुना और फिर वृत्ति को सुना। वृत्ति के प्रसंग में कुछ बातें और कुछ उदाहरण शेष रह गए थे और समय कम पड़ गया था, इसलिए आज वो प्रसाद आपको निवेदित करते हैं। कल एक चौपाई बोली थी हमने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसके विषय में पूरे संसार में जो ज्यादा बड़े बड़े अपने मतावलंबी बनते हैं, धर्मात्मा नहीं, धर्म तो अग्नि है। चाहे कपड़े से जलाओ, चाहे मिट्टी के तेल से जलाओ, चाहे पेट्रोल से जलाओ, चाहे लकड़ी से जलाओ, चाहे फूस से जलाओ, चाहे मोमबत्ती से जलाओ, चाहे सिलेंडर से जलाओ, प्रज्वलित जो अग्नि है वो अग्नि का एक ही काम है, गए निकट सो अवश्य नसाई। जो उसको छुएगा वो निश्चित जलेगा, उसका स्वभाव है। ऐसे ही धर्म अग्नि है। अब आचरणकर्ताओं के मत अलग हों, उस धर्म को किस विधि से आचरण कर रहे हैं, तो उस आचरण की विधि को धर्म नहीं कहा जा सकता, एक प्रोसीजर है। वो कल भी निवेदन किया था, आज भी कह रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदी भाषी है,
इसलिए इसको हम हिंदू कहते हैं, अपने को हम हिंदू हैं। विदेशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, अपने को आंग्ल कहते हैं, आंग्ल भाषी कहते हैं। ये मत हैं, अपनी भाषाएं हैं, ठीक है। इस्लामिक लोग अपने को मुस्लिम कहते हैं, हम इस्लामी। इस्लाम एक मत है, सिख एक मत है, हिंदू एक मत है, अपना जितने भी और जो भी बना रखे हैं लोगों ने, सब अपना एक मत है। धर्म तो सनातन है, जो जड़ है, और सनातन का सीधा सीधा अर्थ है जिसका न कोई आद न कोई अंत। भगवान की सृष्टि रचने से पहले भी जो था, और सृष्टि प्रलय होने के बाद भी रहेगा, और आज भी है। अब उसकी परिभाषा हम नहीं जानते तो इसका उसका उस धर्म का दोष क्या है? धर्म तो धर्म है। जिसने धर्म का आश्रय ले लिया, धर्मो रक्षति रक्षित, जिसने धर्म का आश्रय ले लिया वो धर्मात्मा, और जो धर्मात्मा हो गया वो विद्रोह आत्मा नहीं हो सकता, राग द्वेष आत्मा नहीं हो सकता, क्रोधात्मा नहीं हो सकता, दूसरों का अहितात्मा नहीं हो सकता, और है तो धर्म की परिभाषा नहीं समझी है, केवल मतावलंबी अपने अपने मतों को लिए बैठे लड़ रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों का, जो हमारे महापुरुषों के द्वारा शास्त्रों को प्रतिपादित किया गया है, निरूपित किया गया है और लेखित किया गया है, उनके विषय में भी अन्य मतावलंबी बड़ी बड़ी टीका टिप्पणियां करते हैं। तो चौपाई हमने बोली थी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें और कुछ नहीं मिलता उनको, केवल शूद्र और नारी को भड़काने के लिए कुछ लोग ज्यादा बुद्धि, जो अपने को चतुर समझते हैं ना, बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं ना, मैं समझता हूं उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है जो रामचरितमानस के इन मूल मंत्रों का अर्थ नहीं समझ में आता और जो मन में आए उल्टा सीधा बक देते हैं। वो अपनी वाणी बंद कर लें। यदि जानते नहीं है तो उन महापुरुषों के पास पहुंचिए शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए। मनमुखी अर्थ मत लगाइए, अपने आप को विद्वान समझाने के लिए, समाज में अपने को लीडर घोषित करने के लिए और अपने को नेतृत्व जो है युक्त व्यक्तित्व समझाने के लिए लोगों को हम बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे धर्मशास्त्रों पर टीका टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। अर्थ आप नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है। अपनी बुद्धि विचारों को शुद्ध करिए, और फिर जब शुद्ध हो जाए, जो आपको प्रसाद दिया जा रहा है उसके हिसाब से, उसके आधार पर जब आपके मन बुद्धि आत्मा अंतःकरण इंद्रियां एक एक सब कुछ जब निर्मल हो जाएंगे, तब आपको धर्म का अर्थ समझ में आएगा, और तभी हमारे धर्म ग्रंथों की पंक्तियों का अर्थ समझ में आएगा, उन शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। तो कल कुछ निवेदन किया था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए हिंदुओं का सनातन धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, ये जो है शूद्र और नारी को जो ताड़ना का अधिकारी बता रहा है, ताड़ने का सीधा सीधा मारपीट का अधिकारी बता रहा है। क्या चीज है इसमें चौपाई में? ढोल, गंवार यानी मूर्ख, बेवकूफ। कुछ पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, वो तो दूसरों की बात सुनकर समझ जाते हैं, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। जो बिना पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो तो हमारे जैसे लोगों की बात सुन करके अपना मार्ग पकड़ के और अपने शांत होकर मार्ग में चल जाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे मूर्ख है ना, वो अहंकार के घोड़ा पर सवार रहते हैं निरंतर। जब तक उनका अहंकार नहीं टूटता तब तक उनकी समझ में नहीं आता। तो उन्हीं जैसे लोगों को समझाने के लिए कोरोना भगवान ने अवतार लिया है। समझ लीजिए भैया, धर्म की जड़ इतनी गहरी है इस सनातन धर्म की, मैं आपको दावे के साथ कहूं, भगवान भी उखाड़ना चाहे ना तो नहीं उखड़ेंगे, क्योंकि इनकी जड़ों की सिंचाई महापुरुषों ने की है, संतों ने की है, और संतों की स्थापित किसी वस्तु को अधिकार उखाड़ने का अधिकार परमात्मा को भी नहीं है। जब जब परमात्मा ने भी अवतार लिए मनुष्य रूप में आकर के, राम और कृष्ण के रूप में, ठीक है ना, कपिल के रूप में, तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है, संतों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। राम जी वशिष्ठ जी के पास गए, फिर विश्वामित्र जी के पास गए, और फिर वन में कितने ऋषि मुनियों के पास गए। बिना संतों के तो राम जी का काम भी नहीं चला। मर्यादा की स्थापना के लिए मार्गदर्शन नहीं मिल पाया उनको, और युद्ध करने के लिए हथियार भी नहीं मिल पाए। विश्वामित्र जी के पास भगवान जब गए, राम जी को जो विश्वामित्र जी ले गए, जरा पढ़ के देखिए,
आज लोग कहते हैं बाबा जी के पास हथियार रहते, ये रहते, वो रहते, यो रहते, त्यों रहते। ये सब क्या है? अमीशन डिपो थी संतों के पास उस समय। जब विश्वामित्र जी राम जी को ले गए, आश्रम पे ले जाके बैठाया, तो देखो रामायण लिख रही है, आयुध सर्व समर्पिकें प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत जान। पहले शस्त्र सौंपे हैं, अस्त्र शस्त्र सौंपे हैं। ठाकुर, इनसे आप जो दिव्यास्त्र हैं, इनसे आप शत्रुओं का वध करेंगे, असुर वध इनसे होगा। लीजिए, ऐश्वर्य आपका और आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी, आत्मबल हमारा, परमात्म बल आपका। ऐसे ही जब वहां पहुंचे वन में, अगस्त जी ने कितने अस्त्र शस्त्रों को ठाकुर जी को भेंट किए राम जी को। बिना संतों के परमात्मा का काम नहीं चलता है। यदि आपकी समझ में शास्त्र का अर्थ नहीं आ रहा है, तो विद्वान महापुरुषों के, संतों के पास पहुंचिए और देखिए, हमारे वृंदावन के रस के महापुरुषों की वाणी है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। प्रथम सुनिए भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहले रसिक संत के मुख से शास्त्रों की कथा सुनिए, भगवान से संबंधित विषयों को सुनिए। जो रसिक महापुरुष हैं वो डूबे होते हैं, उनका अंतःकरण रोम रोम प्यारे की याद में और प्यारे के चिंतन में डूबा होता है ना, तो शास्त्र का सही सही भाव भरा अनेकों भावों से अलंकृत अर्थ आपको वहां से मिलेगा। विद्वान जिन्होंने व्याकरण आचार्य कर लिया है, शास्त्र साहित्य आचार्य कर लिया है, केवल शाब्दिक अर्थ दे सकते हैं आपको, भावनात्मक अर्थ नहीं मिल सकता। जो आत्मा को पोषित करने वाला अर्थ महापुरुषों के यहाँ मिलेगा। प्रथम सुनिए भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध है व्यास भांति नवभक्ति बखानी। फिर दूसरे नंबर पे नवदा भक्ति का निरूपण है, महापुरुष करेंगे आपको, उसका आचरण करिए। फिर तृतीय करे, जब आपकी समझ में आ जाए कहाँ शांति है, ये आपकी जिस महापुरुष में श्रद्धा हो जाए। तृतीय करे गुरु समुझे, समर्पित हो जाइए किसी उच्च कोटि के महापुरुष के चरणों में, अपनी नैया सौंप दीजिए। जैसे पिता कन्या का वागदान कर देता है, बेटी का जो है अपना कन्यादान कर देता है किसी अच्छे योग्य वर्ग के साथ में, ऐसे ही अपनी बुद्धि रूपी जो उल्टा और जो टेढ़ी तिरछी बुद्धि है, उस बुद्धि रूपी पुत्री का आप जो है संतों के लिए समर्पण कर दीजिए। वो उसको सद्बुद्धि बना देंगे, दुर्बुद्धि को। आपके पूरे बेकारी मन को निर्मल बना देंगे। निर्मल मन जन, निर्मल होते ही वो मेरा जन हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रण भावा। वो कपट छल छिद्र से जो विकारों से जो कूट कूट के भरे हैं ना, उनको निकाल के महापुरुष को फेंक देंगे बाहर और आपकी सफाई कर देंगे। जैसे मिस्त्री आपके कंप्यूटर को भीतर से साफ कर देते हैं, हर एक पुर्जा को साफ कर देते हैं, मिस्त्री आपकी गाड़ियों को, 2 व्हीलर 4 व्हीलर को जो है भीतर से सर्विस कर देते हैं। ऐसे ही संत जो मिस्त्री हैं, हमारी आत्मा के, हमारे मन के, हमारी बुद्धि के, हमारे रोम रोम के शुद्ध करने के लिए संत बैठे मिस्त्री बने हुए, उनके पास जाइए ना, वो आपको बिल्कुल दुरुस्त बना देंगे। ओके, सेल्फ स्टार्ट कर देंगे आपको, बिल्कुल हर चीज का सही से याद समझेंगे आप। और फिर आपका ज्यादा पेट्रोल नहीं खाएगी बुद्धि, मन बहुत कम पेट्रोल में आपका काम चलेगा, ज्यादा ऊर्जा आपकी खर्च नहीं होगी। आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा किसी विषय को समझने के लिए, बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां से विवेक रूपी सॉफ्टवेयर वो लोड आपको उसमें इंस्टॉल कर देंगे, बुद्धि रूपी हार्ड डिस्क में, और विवेक से फिर इंस्टॉल होके चालू हो जाएगी हर चीज को जो है अपने आप वर्किंग में आ जाएगी। तो ढोल, ढोल को कमांड किया जाता है, मधुर मधुर चाटी से, उंगलियों से, थपकी से, जो उसमें थपकी और चाटी दी जाती है तो लकड़ी भी नृत्य करने लग जाती है, उसे कहते हैं संचालन, कमांडिंग। तो यह ताड़ना का अर्थ ढोल के लिए हुआ कमांडिंग। गंवार, गंवार पुरुष है, यदि आप उसके सामने झुकेंगे तो निश्चित ही मार खा जाएंगे आप। तो वहां आपको ये दिख है कि ये जो है न उसे शास्त्र का ज्ञान है, न उसे सामाजिक लौकिक व्यवहार का ज्ञान है, न उसके मन बुद्धि शुद्ध है, पशुवत आचरण उसका, आसुरी प्रवृत्ति है उसकी, तो उसके लिए तो एक ही सोटा काफी है। वो कहते ना, ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गई।
तो गंवार की दवा जो है विनम्रता नहीं है, ये ध्यान रखना। और विवेक युक्त से, बुद्धि से आप अपना जैसा समय आ जाए वहां उसके साथ व्यवहार करके निकल जाइए, बच के निकल जाइए, चुप होकर निकल जाइए। जैसे भी हो, समय जैसा आपको विवेक बुद्धि दे उस समय अपना व्यवहार कर लीजिए। ढोल गंवार शूद्र, ठीक है ना। शूद्र कौन है? रावण जैसा विद्वान। मैंने कल निवेदन किया था, पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। एक संत थे यहाँ गिराजी तलहटी में, बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ, कम से कम 50 साल पहली बात कर रहा हूँ। और काली बाबा नाम से उनका, बोले काली बाबा काली बाबा। और जतीपुरा से पल्ली तरफ, पूछड़ी से उली तरफ भीतर जो है ऐरावत कुंड पर रहते थे। बहुत बड़ा बड़ा राजाओं को बना हुआ बाउंड्री खींची हुई एक कुटिया थी, उसमें रहते थे। और दूर से उनका जो है सीधा मार्ग था कुटिया तक पहुंचने के लिए। बीच में बनी हुई थी पगडंडी एक। जो भी भक्त जाते थे उनसे मिलने के लिए तो बस सीधे बरस पड़ते थे। माँ बहन की गालियां देना, पत्थर फेंकना, ईंट फेंकना, फिर भी जो नहीं रुके, झुक करके उनकी गाली खाता हुआ, डंडी पत्थर खाता हुआ उनके पास पहुंच जाए तो पास देखी कहाँ 10 फीट रह गया है, तब फिर कितना मधुर व्यवहार करते। आजा मेरी सास के जीजा, आजा मेरी सास के मेहमान, फूफा हैं, तू तो मेरे बाप निकले भाई। मैंने समझी नहीं बेहा हूं, तू तो मेरे बड़ो बेहा को बाप निकले भाई, आजा। और हृदय से लगा फिर रोकते। ये है विप्र जो अपनी साधना को, अपने स्वरूप को बचाने के लिए संसारी जीव से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि संसारी जीव संतों के पास जाता है, सिवाय संसार बढ़ाने की दूसरी कोई बात नहीं करता। बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो, मेरी बीमारी दूर कर दो, मेरा मकान बनवा दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो, भगवान की कोई बात नहीं करता। जब संसार में लिप्त होना होता था या भाग्य में संतों के में संसार रहा होता तो परमात्मा ने जहां जन्म दिया वहीं बांध देते, जैसे आप लोग बंधे। इसलिए संत हमेशा ऊपर से बहुत अपना एक आक्रोशित रूप दिखाते हैं संसारी जीव को, जिससे कि वो दूर रहे हमसे। और जो अधिकारी पात्र होते हैं, जो संत का स्वरूप समझते हैं, वो तो फिर रुकते भी नहीं है। माँ कितना भी उठा के फेंके मारे, लेकिन बच्चा दौड़ के फिर माँ की गोद में जाएगा, गले से लिपट जाएगा, फिर भी मारेगी, फिर लिपट जाएगा, फिर मारेगी, फिर पहुंच जाएगा, छोड़ेगा नहीं माँ को। यह है आत्मीयता माता के प्रति पुत्र की, बेटा की, बच्चे की। ऐसे ही संतों के प्रति उन भक्तों की आत्मीयता होती है जो हृदय से पवित्र और निर्मल होते हैं, जो संत के स्वरूप को समझते हैं। तो भैया पूजिए विप्र, इनको विप्र कहा जाएगा। ये भले किसी भी जाति के सही, खाए संसार का, रहे संसार में और प्यार करें यार से, गोविंद से, अपने से। ये हैं विप्र, विशेष प्रवीण। सुरेंद्र कुमार शर्मा, एस के शर्मा, शॉर्ट नाम हो गया ना। ऐसे ही बी माने विशेष, प्रमाणे प्रवीण माने चतुर हैं जो। तो विप्र जो है ये हैं, इसीलिए पूज्य हैं ये। उनके ऊपरी रूप को देख करके उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। शास्त्र आज्ञा देता है कि पूज्य विप्र। ऐसे महापुरुषों की पूजा ये पूजनीय है। पूज्य विप्र शील गुणहीना। आपको भले ऊपर से शील और गुणों से हीन दिखाई दे रहे हैं, भरा तो समुद्र है भीतर। ऊपर से बचाने के लिए अपने आप को कोई भी रूप दिखा देते हैं, शास्त्र से फुसकार मारना। तो वो संत जो है, ऐसे संत के लिए, ऐसे महापुरुष के लिए हम विप्र शब्द प्रयोग करते हैं। पूज्य विप्र शील गुणहीना, भले शील गुणों से हीन है, ये पूजनीय है। आगे चौपाई क्या कह रही है? शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीण। अर्थ क्या लगाते हैं लोग? विप्र हर स्थिति में पूजनीय है, भले शील गुणों से हीन क्यों न सही, सारे ओन क्यों न भरे सही, विप्र है तो पूजनीय है। ठीक है, हृदय का अर्थ नहीं खुला। और शूद्र जो भले ही गुणगणों से प्रवीण क्यों न हो, वो पूजनीय नहीं है। तो सीधा आक्षेप जो है इसका अर्थ लगा करके जातिवाद पर ले जाते हैं, उसको धर्मवाद पर ले जाते हैं, ऊंच नीच सवर्ण और अवर्ण पर ले जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है प्यारे। ध्यान से सुन ले कान खोल के, मेरे रामचरितमानस के विषय में, मेरी रामायण के विषय में उल्टा सीधा अर्थ लगा करके और अपमानित करने वाले लोगों को चरण वंदना करके विनम्र वाणी से निवेदन करता हूं, नहीं तो तमाचे दे के समझा दूंगा। तो ज्यादा धर्मात्मा के बच्चे बनोगे तो। शूद्र कौन है? न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। आगे चौपाई कर समझिए, शूद्र कोमा न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। भले ही किसी भी वंश में पूजित क्यों रहा सही, क्यों नहीं उसमें जन्म लिया हो, बड़े उच्च कुल में, बड़े परिवार में, बड़े वंश में, बड़ी जाति में, भले क्यों लिया हो। रावण कौन था?
उससे बड़ा कोई विद्वान था क्या? सारे वेदों का ज्ञाता था। भगवान शंकर जिसके गुरु थे, कोई था? वो है शूद्र, जो स्वयं तो जाने लेकिन आचरण में धूल भी न हो, दूसरों को तो उपदेश करे और खुद के आचरण में कुछ नहीं हो, वो है शूद्र। जिसको आप समाज में शूद्र कहते हैं ना, मेरी परिभाषा उसके लिए जो परिभाषित होती है, मेरी रामायण उसके लिए इशारा करती है। शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, गुण गणों में जो प्रवीण नहीं है, जिसके आचरण में नहीं है, जानता सब है, अध्ययन सब है, लेकिन वो आचरण में नहीं है, इसलिए वो शूद्र है, वो पूजनीय नहीं है, भले ही जाति से हीन है। देखिए रविदास जी महाराज, अनंत कोट साधुवाद, चरण बंदन उनका, एक अपना स्थान है अलग से उनका। धन्ना जाट, सदना कसाई, समय आने पर चर्चा सुनाऊंगा इनकी, जब आगे ठाकुर जी समय देंगे, गिरिराज जी कहेंगे, आदेश करेंगे तो सुनाऊंगा। और आप शास्त्रों में वर्णित है, चरण बंदन हो रहा है। रविया दास जी मुस्लिम थी। इस्लाम में कितने कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समझा सही सही स्वरूप अपनी मानवता का, अपने धर्म का और इष्ट आराध्य का। अल्लाह कहते हैं ना, अल शब्द जो संस्कृत का शब्द है, अल। हमारे जो भक्त हैं, संत हैं, भोजन करते हैं, उनसे कहें महाराज जी, तो वैष्णव होते हैं, कहते हैं महाराज जी और ले लीजिए। जब पेट भर जाता कहते हैं भैया पूर्ण, अरे महाराज जी और ले लीजिए, महापूर्ण कर लीजिए, और रख दी सा महापूर्ण हो गई। लेकिन जो हमारे सन्यासी महात्मा है, उनसे कुछ कहा महाराज जी और लीजिए, बोले अलम। अलम माने पूर्ण। अल शब्द जो है इसका अर्थ है पूर्ण। अल आह, हमारी दर्द भरी आह जिसके चरणों तक पहुंची हो, अंत तक पहुंचती हो, उससे आगे फिर और कुछ न हो, वो अल आह, अल्लाह शब्द है उसका अर्थ। किसी धर्म से बना हुआ नहीं है अल्लाह शब्द। इस्लामिक लोग ही कहेंगे इसको अल्लाह, हर जीव बोल सकता है। जीवन की पूर्णता की जहां इतिश्री होती हो, जहां हमारी दर्द भरी या प्रेम भरी आवाज जहां तक पहुंचती हो, उसके आगे फिर कुछ नहीं है, और जहां की ब्रेक लेती हो, वो है अल्लाह। तो ये जो शब्द हैं, इनका अर्थ लगाना अपने मनमाने ढंग से नहीं लगाना चाहिए, और आपस में विद्रोह नहीं करना चाहिए। तो पूजनीय वो नहीं है जो सब कुछ जानते हुए और आचरण में नहीं कुछ के है, वो है शूद्र। वो उपेक्षित है समाज में, और भले ही कुछ नहीं जानता, शास्त्र नहीं पढ़ा, जाति से हीन है ना, लेकिन सदाचारी है, विनम्र है, सरल है, पवित्र है, संयमी है, एकनिष्ठ है, एक पत्नी व्रत पालन करता है, किसी को सताता नहीं है। कोटि कोटि वंदना उसके चरणों की, धो धो के जलपान करें उनके चरणों का। भले ही वो आप संसार में जो जाति लोग देते हैं ना, भले ही जाति में आपके यहाँ वो भंगी कहते हो, चाहे उसको चाहे चमार कहते हो, चाहे जाट कहते हो, चाहे और कोई जाति आप देते हो उसको शूद्र के नाम से, निम्न जाति से आप कोई भी, कोट कोट अनंत साधुवाद, अनंत कोटि वंदन, शरण वंदन उनकी। तो भैया इन बातों का अर्थ ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। भंगी कौन? जो जिसके कर्म भंग हो गए हो, जो अपने धर्म कर्म से भंग हो गया हो, जो पथभ्रष्ट हो गया हो, वो भंगी। न कि जो तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा है, तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा है, वो भंगी। उसको शब्द दिया है शास्त्रों ने, क्या पता है? महत। महत शब्द का अर्थ है शास्त्रों में संत, महान, और वो है महत्तर। महत्तम ऊंचा ऊपर, और महत्तर उसके नीचे। वृक्ष तर और वृक्ष पर, वृक्ष के ऊपर और वृक्ष तर। तो महत्तर, माँ केवल अपनी संतान का मल उठाती है, सफाई करती है, और जब बड़ा हो जाता है उसका मल साफ करने माँ भी नाक सिकोड़ती है। लेकिन वो है कि पूरे समाज का मल साफ करती है, सुबह से शाम तक। करोड़ करोड़ जननी उनके चरणों पर न्योछावर, जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, भंगी कह करके, बाल्मी कह करके, या शूद्र कह करके उपेक्षित किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। दर्द की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। जरा थोड़ी सी भावना रखिए। जिसे टट्टी को देख करके, मल को देख करके आप पैर उठाकर मुंह बंद करके चले जाते हैं, वो आदमी नहीं है क्या? सुबह से निकलता है और दोपहर तक शाम तक बेचारा लगा रहता है।
आपकी सफाई करने में, अपने को गौरवान्वित समझता है। और आप उसके प्रति क्या भावना रखते हैं, उसी का दुष्परिणाम है आज राष्ट्र में जो ज्यादा बड़े अपने आप धर्मात्मा बनते वो अपमानित हो रहे हैं। और ऐसा ही बना रहा तो नीचे के सारे उपेक्षित लोग इकट्ठे होकर के, समय तो आ रहा है, परमात्मा लेके आ रहा है, उपेक्षित होकर के एक जगह एकजुट हो जाएंगे। ऐसे लोगों को फिर स्थान नहीं मिलेगा छिपने के लिए। अपने आप को समझिए और मानवता के अर्थ को समझिए, मानव जीवन के अर्थ को समझिए, इसके जो मूल्यांकन है उसका ठीक ठीक अर्थ समझिए। मानवता का आचरण हमें करना है। भक्ति और भक्त और भगवान और उपासना और साधना तो करोड़ों कोस दूरे की बात है, अभी तो मनुष्य भी नहीं हो पाए। भूल करोगे साधना भजन पूजा पाठ, माला लेके घसीटी मालाओं की मोतियों से क्या हो रहा है? इनसे आपका स्वभाव नहीं बदला, विचार नहीं बदले, मन नहीं बदला, बुद्धि नहीं बदली, आचरण नहीं बदले, व्यवहार नहीं बदला, क्रिया नहीं बदली, काहे के मानव इंसान हो सकते अपने इंसान। ये बात है हमें सीखनी है। तो ढोल गंवार शूद्र, समझ में आ गई शूद्र की परिभाषा? जो भाई अपने को शूद्र मान के और बड़ी जाति वालों से युद्ध करते हैं, इस बात को समझें और उनको समझाने की कोशिश करें कि हम शूद्र नहीं है, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्म अवलंबी हैं, हम सनातनी हैं, हम रामकृष्ण की भूमि के रजकण से पैदा हुए, भारत भूमि के लाल हैं। और इस पर पैदा होने वाला एक एक मनुष्य नहीं, पशु पक्षी तक समान रूप से प्यार का और सम्मान का अधिकारी है। तो समझ में आ रही होगी। तो ढोल गंवार शूद्र, पशु, पशु को ताड़ना। देखिए किसान बुग्गी को भैंसा को बुग्गी में जोड़ के चलता है बैठ के, वो रस्से के इशारे से ही उसको आतिक आतिक करके और रास्ते पे मोड़ देता है। और बहुत से भैंसा और बैल तो ऐसे समझदार होते हैं, आप बुग्गी में जोड़ दीजिए, रस्सा उनकी पीठ पे डाल दीजिए, आप घर बैठे रहिए, वो सीधा अपने खेत में पहुंच जाएगा। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे यहाँ भी ऐसे बैल थे छोटे छोटे, मैंने देखा। उसके पास खड़े होकर के कह दिया जुआ में जोड़ के, भैया गांव के 3-4 तरफ खेत हैं, आज फलाने खेत में फला चक पे जाना है, वहां जुताई होगी। जुआ रखा और वहां मुड़ करके उसी रास्ते से रोज खेत पे पहुंचते थे वो बैल, बुलाया आवाज देकर दौड़ के चले आते थे। शरीर ही तो इनका पशु का है, किसी गलती की सजा भोग रहे हैं। देखिए मानव शरीर की, मनुष्य की ही पैदाइश है सारी सृष्टि, मानवोचित आचरण व्यवहार नहीं किया, क्रिया नहीं की, तो उसका दंड मिला। और दंड में पशु बनना पड़ा, पक्षी बनना पड़ा, कीड़ा मकोड़े बनना पड़ा, सर्प बनना पड़ा। और यदि मानव जीवन का सही अर्थ समझ के साधना में भगवत भक्ति में जीवन जी लिया, सकाम से भक्ति की, तो स्वर्ग तक पहुंच गए। बस उसके परिणाम में पाने वाले भोगियों को भोग करके लौट के फिर आगे धरातल। और निष्काम भाव से भक्ति की तो गोविंद के अविचल श्री चरणों का वास मिल गया। वहां से जहां से दोबारा पुनर्जन्म न विद्यते, जहां से लौट कर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, उसी चरणों में पहुंच गए। तो ये है मानवता की पूर्णता। ढोल गंवार शूद्र पशु। तो पशु जो है किस तरीके से, यदि हिंसक हो रहा है, पशु दौड़ के मार रहा है, तो आप उसको डंडा दिखा करके रोक सकते हैं। बाजार मैंने देखा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो डंडे से, गोली से, बल्लम भाले से भी आप उसे नहीं रोक सकते। एक बाल्टी पानी उसके मुंह पर फेंक दीजिए, जो आक्रोश में आ रहा हो तुरंत लौट जाएगा। मेरा चिंतन है, क्रोध जो है बुद्धि का फैक्टर है, बुद्धि से उपजता है, इसकी उपज, इसका जन्म बुद्धि से होता है। और काम जो है मन से पैदा होता है। तो बुद्धि में आया हुआ क्रोध थोड़ी देर में ब्लड में पहुंच जाता है। यदि ब्लड को शांत कर दिया जाए तो क्रोध शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जब 7 दिन 7 रात गिरिराज को धारण किए हो गए, इंद्र ने घरघोर बारिश की,
तो नारद जी दौड़े और उन्होंने जो है उसको शांत किया। समय आने पर कथा सुनाएंगे, थोड़ी उदाहरण में बोले देते हैं। तो गिरिराज जी को यथास्थान विराजमान करके जब इंद्र ने कोप बंद कर दिया, वर्षा बंद कर दी, वो शरणागत हुआ, तो शरणागत होने से पहले उसने अपने ऐरावत हाथी को और अपनी सुरभि गाय को भेजा वैकुंठ से। जहां हम बैठे हैं समाधि स्थल पर, वहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे, 2-2.5 किलोमीटर आगे गोविंद कुंड है। भगवान बालकृष्ण प्रभु श्री गिरिराज जी को यथास्थान विराजमान करके ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम सब जाओ अपने अपने घर, अब तुम्हारी सुरक्षा हो गई। और वहां आक्रोश में जाके बैठ गए, क्रोध में। क्रोध पे बात लेके आ रहा हूँ। भगवान का क्रोध कैसे शांत किया, इस युक्ति से। तो पहले इंद्र ने, क्योंकि ये गोविंद हैं, गोपाल हैं, गौ संवर्धन और संरक्षण का कार्य है इनका, तो पहले अपनी गाय को भेजा गोविंद की सेवा में। वहां जतिपुरा से पल्ली तरफ ऐरावत कुंड और सुरभि कुंड दोनों पास पास में है। तो सुरभि आई और गिरिराज जी के ऊपर बालकृष्ण प्रभु बैठे थे, तो दो ऊपर से ऐसे उछली और उछल करके उसने ऐसे गोविंद को ढक लिया, यानी अपने जो स्तन थे गोविंद के सिर के ऊपर कर दिए और दूध छोड़ दिया। आक्रोशित गोविंद के क्रोध को शांत करने के लिए पहले दूध से स्नान कराया और कहा, प्यारे नंदलाल, आप दुग्ध पान कर लीजिए, 7 दिन 7 रात हो गए आपको भूख लगी होगी, तो आप इसको दुग्ध पान कर लीजिए। गोविंद ने मुख में थल लेकर के गौ माता सुरभि माँ का दूध पान किया, दूध पिया, भूख शांत हो गई। और दूध से स्नान किया तो जो क्रोध था वो शांत हो गया। जैसे गौ माता हटी, तुरंत पीछे से ऐरावत हाथी आकाश गंगा से गंगा जल लेके आ गया अपना भर के छोड़, उसने ऊपर से गंगा जल छोड़ दिया। तो गंगा जल छोड़ते ही सिर पे पहले दूध का अभिषेक, फिर गंगा जल का अभिषेक। ठाकुर का पूरा आक्रोश दूध और गंगा जल से शांत होकर के नीचे अपना एक जगह स्थित हो गया। इंद्र आए, इंद्र ने गौ माता के चरणों से नीचे खुर में से रज निकाली और गोविंद माथे पे बिंदी लगा के भगवान का पूजन किया, क्षमा याचना की। तो वो जो अभिषिक्त जो जल इकट्ठा हुआ था, इंद्र बोला, प्रभु मेरे अपराध के कारण श्री गिरिराज तलहटी में और एक तीर्थ का जो है उद्गम हो गया, तीर्थ का प्राकट्य हो गया, और ये गोविंद कुंड के नाम से जाना जाएगा। भगवान के अभिषिक्त दुग्ध और गंगा जल से जो पूरित है, उस कुंड को हम गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। जब दानघाटी से आप चलेंगे आयनौर की तरफ, आयनौर को पार करके गोविंद कुंड पड़ता है। जब भी कभी आप आए, गोविंद कुंड आचमन अवश्य करें और दर्शन अवश्य करें। दर्शन और आचमन से ही आपके अनंत कोटि जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है और आपकी बुद्धि निर्मल होकर के, यदि आप निष्कामी हैं तो निश्चित रूप से गोविंद के चरणों की भक्ति मिलेगी, और निष्कामी नहीं, सकामी है तो आपको आपकी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति अवश्य होती है। ये आपकी बुद्धिमानी पर है कि आप उसको जो है हीरा को कहाँ कांच के बदले में प्रयोग करेंगे, या हीरा को हीरा के बदले में, पारस के बदले में प्रयोग करेंगे, जैसे भी आप। तो ये क्रोध जो इस प्रकार से शांत होता है। तो पशु का क्रोध जो है, ढोल गंवार शूद्र पशु, ऐसे शांत किया जाए, जैसे भी कमांड किया जाए उसको कमांड करना। अब आती है नारी। मैं एक बार से अयोध्या धाम गया था, सन 85 की बात है, 85। रात्रि में वहां से लौट रहा था, घटी हुई घटना। तो मेरी माता साथ में थी, बर्थ पे माँ को मैंने लेटा दिया था और मैं बैठा अपना पाठ करता आ रहा था। तो मेरा होठ चलते हुए देख करके, उस समय थोड़ी जवानी भी थी और जवानी की जोश और होश तो कुछ और ही होते हैं। तो एक व्यक्ति बुजुर्ग थे, उस समय लगभग 55 साल की उम्र रही होगी उनकी, वो मेरे सामने वाली बर्थ पे बैठे थे और जैसे जैसे लोग उठते गए धीरे 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 मेरे ठीक फ्रंट पे आ गए। और उन्होंने फिर मेरे से कहा, महाराज जी मुझे लगता है आप कुछ जप कर रहे हैं। मेरा मौन तो था, मैंने सिर हिला के संस्तुति दी, जी हाँ ऐसे करके। तो क्या आप, आपके स्वाध्याय में कौन कौन से ग्रंथ रहते हैं? तो मैंने लिख करके उनको बताया, सदगुरु प्रदत्त जो भी ग्रंथ हैं
उनका स्वाध्याय और पाठ होता है। अच्छा, तो सरिता नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है, क्या आपने उसको पढ़ा है? मैंने बहिर्मुखी पुस्तकों को मैं हाथ भी नहीं लगाता और मुझे पता भी नहीं है कि इस नाम की कोई पत्रिका भी दुनिया में चलती होगी। मेरे महापुरुषों के लिखे हुए शास्त्र ग्रंथ इतने हैं कि उनको पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है, तो इन बहिर्मुखी लोगों की लिखी हुई लेखनियों को क्यों पढ़ेंगे? तो मैंने लिख के उनको जवाब दिया, तो बोले महाराज जी बहुत दर्द की बात है कि भारतीय संत महापुरुष मनीषी लोग और ऐसे लोगों की जबान को बंद नहीं कर रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने क्या बात है? तो उन्होंने यही चौपाई बोली, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उस सरिता नाम की मासिक पत्रिका में हर 3 महीने पे कोई न कोई एक ऐसा दुष्ट नालायक आदमी है जो रामचरितमानस की कोई न कोई एक चौपाई निकाल के और उसका गलत अर्थ लगा करके उसका दुष्प्रचार कर रहा है। देखिए, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ और ये शूद्र और नारी को और पिटाई का और डंडे का और अपमान का अधिकारी बता रहा है, ये है वह दुनिया, ऐसी बात बोलता है। तब मैंने वाणी खोली और उनको इसका अर्थ बताया, जो आपको निवेदन कर रहा हूँ यही अर्थ मैंने उनको बताया। मैंने कहा भैया अब आपकी समझ में नहीं आता धर्मशास्त्रों का अर्थ, तो हमारे शास्त्रों का दोष क्या है? हमारे महापुरुषों का मनीषियों का दोष क्या है? आप मनमाने ढंग से अर्थ लगा लेते हैं। तो मन की अब मुझे बताइए, जो श्रीमान रामचरितमानस की इस चौपाई का जो है अर्थ गलत लगा करके और रामचरितमानस का अपमान कर रहा है या उछाल रहा है या आलोचना कर रहा है, मैं उसी भैया से पूछता हूँ नारी के विषय में, यदि वो शूद्र हैं तो मेरी परिभाषा सुन के अपने को ठिकाने पर ले आऊं, और यदि वो गृहस्थ हैं उनके पास नारी है, तो रामचरितमानस की जहां ये चौपाई बोल रहे हैं वही रामचरितमानस की अरण्य कांड की दोहा नंबर 4 की, जब माता सीता राम लक्ष्मण प्रभु तीनों अत्रि आश्रम में पहुंचे, माता अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रता के जो लक्षण बताए हैं, उसका एक स्वरूप बताया है, उनको क्यों नहीं पढ़ा उसने? 4 प्रकार की नारी बताई। माता अनुसुईया जगदम्बा सीता को बैठा करके पातिव्रत धर्म का निरूपण कर रही हैं और कहती हैं कि उत्तम के यस बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। टॉप क्लास की नारी कौन है? टॉप क्लास की भारतीय नारी पतिव्रता वो है कि जिसके साथ पाणी ग्रहण हुआ है उस पुरुष के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, सब काट के उल्लू है, ईट पत्थर और मिट्टी के ढेल है, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं उसके चिंतन में और उसके मस्तिष्क में, उसकी दृष्टि में। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को अपमानित करती हो, नहीं, वासना की पूर्ति के लिए या पति के स्थान पर उसको पाने के लिए जिसने उसका पाणी ग्रहण किया है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपत कर की अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। वृद्ध हो, अंधा हो, लूला लंगड़ा हो, बहरा हो, अत्यंत दीन दुखी हो, गरीब हो, निर्धन हो, शरीर से अपाहिज हो, अपंग हो, बिना पढ़ा लिखा हो, मंद बुद्धि हो, ऐसे पति का भी अपमान करने पर भारतीय नारी को नरक में जाकर के यातना भोगनी पड़ती है। नारी पाव जमपुर दुख नाना, अनेकों प्रकार के कष्ट जो नरक में पाने पड़ते, ये हमारे महापुरुषों की देखी। तो मैं उन भाई से पूछना चाहता हूं, मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, वो थे फर्रुखाबाद के प्रिंसिपल किसी कॉलेज के, बाद में जाते जाते बता के गए। तो मैंने उनसे कहा कि जिन भाइयों ने, जो भाई हमारे श्री रामचरितमानस का इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं और चौपाई का मनमाना अर्थ लगा करके नारी को उकसा करके जो है और विद्रोह कहलाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, मैं उन्हीं से पूछता हूं इस चौपाई के आधार पर। अब सुन लें, तो माता अनुसुईया ने माता जानकी को कहा, उत्तम के यस बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। टॉप क्लास की नारी पतिव्रता वो है जिसकी दृष्टि में, जिसकी बुद्धि में, जिसके चिंतन में, विचार में दूसरा कोई पुरुष ही पैदा नहीं हुआ, चाहे जैसा है, मेरा पति मेरा देवता है। एक टॉप क्लास की। मध्यम, अब दूसरा नंबर, मध्यम पर पति देखे कैसे। सेकंड क्लास की नारी कौन है? भ्राता पिता पुत्र निज बराबर का है भैया, बड़ा है तो पिता है और छोटा है तो पुत्र के समान, इस भावना से जिसको देखती है पर पुरुष को, वो है सेकंड क्लास की पतिव्रता नारी। तीसरी
धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। शास्त्रों में लिखा है और अपनी जो परंपराएं इस बात को उद्घोषित करती रहती हैं कि भाई जैसा भी है पति अपना देवता है, घर समाज में बना रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पति के नाते परिवार की, स्वजनों की, रिश्तेदारों की सेवा करनी चाहिए, अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, आदि आदि प्रकार के किसी इन प्रकार ने किसी प्रकार से वो कुल में बनी रहे। धर्म विचार समुझ सोच समझ के कुल रही, कुल में बनी रहे, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। वो थर्ड क्लास की नारी। अब आता है चौथा नंबर, बिन अवसर भयते रह जोई, बिन अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नार जग सोई। अधम स्त्री कौन है? फोर्थ क्लास नहीं, इसकी कोई क्लास ही नहीं, जो केवल डंडा के जोर से रुकी पड़ी है घर में, पति बाहर, सास ससुर अपने इधर उधर काम में, और वो गैयार के पास निकल के। संपत्ति से संपन्न भरे हुए घरों में, भवन में, उसके सुख नहीं मिलता उसे। जार पुरुषों के साथ जिसके अनंत संबंध है, बस अवसर मिला, बिन अवसर भयते रहे, जो खाली डंडा के बल पर रुकी पड़ी है कि मार इतनी पड़ेगी कि हाथ पैर ठिकाने लगा दिए जाएंगे। इस सोटा के बल से भय से जो रुकी पड़ी है, जाने वो अधम नार जग सोई। ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उस नारी के लिए संकेत किया गया है, न कि ऊपर की तीन नारियों के लिए किया गया हो। माता अनुसुईया, माता सीता, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ठीक है, मंदोदरी, तारा आदि कितनी माताएं जो रामचरितमानस में और भारत में कितनी हुई हैं। माता गार्गी, माता सुमित्रा है, माता अरुंधति, अत्रि की माता अनुसुईया, देवता ब्रह्मा विष्णु तीनों को जो है अपना बालक बना लिया, गोद में खिला दिया उन्होंने। अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी भी छल करने के लिए आए पुत्र बहू के साथ में। शंकर जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो जेठ हो गए वो माता अनुसुईया के। और भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए छल करने के लिए, तीनों को पुत्र बना दिया, बालक बना दिया, 6 महीने का गोद में खिला रही है नंगे। समय आने पर कथा सुनाई जाएगी। ये है हमारी आर्य नारियों का, हमारी माताओं का शक्ति का एक प्रदर्शन कहिए, या दर्शन कहिए, या एक ऊर्जा का एक ज्वलंत उदाहरण। इन नारियों के विषय में कुछ कहा है? नहीं कहा। भगवान कह रहे हैं रामचरितमानस में, श्री राम जी हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और फिर जहां लक्ष्मण जी को पुष्पवाटिका में सीता जी को देखते ही जब मन विचलित हुआ राम जी का, है विचलित नहीं हुआ था, कहीं लक्ष्मण जी इनके प्रति अपना कोई मन न बना लें, इनको पाने के लिए, उनको रोकने के लिए उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति दिखाई कि भैया पता नहीं मेरा मन क्यों आकर्षित हो रहा है सीता जी के प्रति। तो वहां कह रहे जबकि वो यथ से प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नार अंधेरी। मुझे अपने मन का पूरा विश्वास है लक्ष्मण, जिसने स्वप्न में पर स्त्री का कवि जो है दृष्टि से, कुदृष्टि से नहीं देखा है, पता नहीं क्यों सीता जी के प्रति मेरा मन आकर्षित हो रहा है। लक्ष्मण जी समझ गए, तनी इशारा काफी है कि मेरा अधिकार नहीं है इन पे, भैया का अधिकार है। और रोकने के लिए उन्होंने इशारा किया है। ऐसे राम जी जहाँ नारी की पूजा करते हैं, वहीं उस रामचरितमानस में उन बेवकूफों को जो इसका अर्थ उल्टा सीधा लगाते हैं, उनको नहीं पता होगा 4 नारियों की धुनाई हुई है, और उन्हीं परमात्मा के द्वारा है 4 नारियों की धुनाई हुई है। चार स्त्रियों की धुनाई हुई है। कौन कौन सी? सबसे पहले सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना। राम जी ने सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना। सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया राम जी ने बाण से मार के। लोग कहते हैं स्त्री पर हथियार नहीं उठाए राम जी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उठाए। और दूसरी जगह फिर मंथरा का नंबर आता है अयोध्या के राजभवन में, जिन्होंने माता कैकेयी की बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल करके और राजमहल में बस भूचाल ला दिया। तो वो सुन रिपुहन लख नख सिख खोटी, लगे घसीटन धर धर झोटी। जब भरत जी आए हैं राम जी को वनवास होने के बाद में, तब शत्रुघ्न जी सामने कैकेयी खड़ी है भरत शत्रुघ्न के सामने, और वो अपनी जो है
गाथागारी मैंने तेरे लिए राज मांग लिया, ऐसा कर लिया, और वो साउथ का बेटा यूं कर दिया त्यों कर दिया, जो भाषा उसने बोली थी माता के बोल रही थी, ठीक है। उसको मंथरा, वही भई मंथरा सहाय बेचारी, मेरी अब बेचारी मंथरा ने सहयोग करो मेरो, तब तुम्हारी का राजगद्दी बचा पाई हूँ, नहीं तो तुम्हें नहीं मिल रही। और यो यो माता के वचन सुने भरत जी की आग लग गई, तिल मिला गए। इतने में तो शत्रुघ्न कुमार उठे और उसको पकड़ा मंथरा को और पटका, लगे घसीटन धर धर झोटी, उसको रगड़ा। दूसरी नारी, तीसरी नारी पंचवटी पे सुपर्ण खाई, लक्ष्मणत लाघव सो नाक कान वेनुकीन, ताके कर रावण कहूं मनो चुनौती दीन। तीसरी नारी। और चौथी अखंड ब्रह्मचारी बजरंगबली हनुमान जी महाराज, जब लंका में प्रवेश करते हैं, लंकनी ने रोका, मोरा आर जहां लग चोरा, जो चोर यहाँ से चोरी से प्रवेश करता है, मैं लंका की अधिष्ठात्री हूँ, लंकनी मेरा नाम है, तू चोर मेरी बिना परमिशन के छुप के यहाँ से कैसे प्रवेश कर रहा है। हनुमान जी बोले माता, सबसे बड़ा चोर तो तेरे भीतर बैठा है, मेरी माता को चुरा के ले आया है, मेरी माता सीता का अपहरण करके लाया है, उसको तैने क्यों नहीं मारा? तू मुझे रोक रही है, अधर्मी को रोका नहीं तैने, और तू धर्माचरण करताओं को रोक रही है। मुठका ताह, मुठका एक ताह का हन्नी, रुधिर बम्बत धरनी घनमनी, खून दे गई, ब्लड पटक गई मुंह में से, 4 नारियों को धुना गया। ये रामचरितमानस में है। अब मुझे बताइए चारों नारी कैसी हैं? क्या आदरणीय है ये? क्या पूजनीय है ये? तो जो भाई, मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, प्रिंसिपल साहब जो श्रीमान रामचरितमानस का खंडन कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं हमारे रामचरितमानस को, यदि उनकी पत्नी इन कोटियों में से है, जो जिससे परपुरुष से संबंध, यदि मार्ग में चलते हो किसी परपुरुष से संबंध बना ले और उनको देखते देखते पति पत्नी दोनों जा रहे हो वो श्रीमान जी, और उनकी पत्नी उनको धक्का दे करके दूसरे पुरुष का आलिंगन करके उसके साथ जो अपनी शारीरिक जो इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाएगी, तो क्या वो पूजा करेंगे? उसकी सोटा नहीं देंगे? वो भी लठ उठा के पूजा करेंगे। जो आज नारियों को भड़का रहे हैं वो भी यही आचरण करेंगे। तो ऐसी नारियां, जो देवियां हैं समाज में हैं, जिनके कारण ऐसे भी हैं, ऐसी नारियां भी हैं जिनके कारण समाज में तबाही मची है, वे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो उनके लिए तुम ये कह सकते हो कि हाँ भाई बिना सोटा के ये सोटा के अधिकारी हैं, तो इनके लिए आप दंड का अधिकारी कह सकते हैं, लेकिन वो भी सीधे सीधे नहीं, ताड़ना शब्द है, कमांड करिए, बुद्धि विवेक से कमांड करिए। नारी मात्र जो है आदरणीय है। यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। भारत भूमि ये किसी को विद्रोहकारी है ही नहीं। आज तक किसी भी भारतीय ने किसी पे जाकर अपनी ओर से किसी देश पर आक्रमण किया हो तो कोई प्रमाणित करके दिखा दे। आतंकवाद मचाया हो, किसी को मारा हो पहले से है। अब अपनी आत्मरक्षा में तो हर व्यक्ति, गधे को छेड़ोगे तो लात मारेगा, गाय को छेड़ोगे तो सींग हिलाएगी। आत्मरक्षा करने का अधिकार सबको है। लेकिन पहले से भारत ने या भारत के किसी सैनिक ने, वंदनीय सैनिक ने, आदरणीय सैनिक ने, मेरे पूजनीय सैनिक, सेना ने या मेरे किसी अधिकारी ने, नेता ने किसी देश पे जाके आक्रमण किया हो, अनधिकार चेष्टा की हो तो कोई प्रमाणित करके दिखा दे। तो हमारी सनातन संस्कृति तो हमको एक मानवीय आचरण सिखाती है। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्यत्व से प्रभावित होकर के ही बार बार रामकृष्ण अवतार लेते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, सब भारत में जन्म क्यों होते हैं भगवान के, अन्य जगह क्यों नहीं होते? ऐसा हृदय कहाँ है? मध्य में, सेंटर में हृदय है। भगवान क्या है? अंतर्यामी। कहाँ रहते हैं? हृदय में। सृष्टि में जो 7 द्वीप हैं उनमें सबसे भीतर जो द्वीप है, इस प्रकार से मध्य में, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, ऐसे करके 7 द्वीप हैं। और 7 द्वीपों के बीच बीच में एक समुद्र है, 7 समुद्र। बीच सेंटर में है भारत। तो क्या हुआ? वो हृदय। भारत हृदय प्रदेश है, इसलिए हृदय में भगवान अवतार लेंगे ही। इस सृष्टि का, इस द्वीपों का हृदय प्रदेश है हमारा भारत देश, इसलिए इसमें रामकृष्ण का अवतार होता है। इसी में सनातन संस्कृति है, इसी में धर्म है, इसी में धर्मात्मा लोग हैं, इसी में पुण्यात्मा लोग हैं, इसी में देवता हैं। और हर 4 कोस पे, 6 कोस पे, 8 कोस पे, 10 कोस पे
किसी न किसी देवी देवता का एक अलग से उनकी पावन भूमि है। इसीलिए भारतवर्ष सबसे वंदनीय है, भारत की संस्कृति वंदनीय है, धर्म के गुरु हैं हम लोग, हमारा देश धर्म का गुरु है, इसलिए बाहर से लोग आते जाते हैं। और अग्नि है हमारा धर्म, ये कभी शांत नहीं हो सकता, निरंतर प्रज्वलित रहेगी। जो आएगा वो जल के भस्म हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो आज यहाँ विराम लेते हैं, 8:05 हो रही हैं आपके समय के अनुसार। इसके आगे कल जो शेष विषय रह गया है वृत्ति के विषय में, गिरिराज जी बाबा जी कृपा करेंगे, सदगुरु भगवान कल निवेदन करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं वाणी को, और आप सभी के चरणों में